ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे। आज़मीन हज का मिना की खैमा बस्ती से मैदान अरफात पहुंचने का सिलसिला जारी। आज़मीन मस्जिद निमरा और मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज कसर करके पढ़ेंगे। गरूब आफ्ताब पर मुज़दलिफा रवानगी होगी। मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला मैच 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के एतराज के बावजूद 15 अक्टूबर को पाक भारत मैच अहमदाबाद में रखा गया है। तर्जुमान पीसीबी का कहना है भारत जाने के लिए हुकूमत की इजाजत दरकार होगी। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों के समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। किसी शख्स पर शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाना बेकार है। अटॉर्नी जनरल से ऐसी मालूमात मंगवाई हैं जो वालिदैन के लिए फायदेमंद हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इन मुकदमात में तो मुल्जमान पर इल्जाम ही नहीं था। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा समझ नहीं आती, पहले गिरफ्तार करते हैं फिर तहकीकात करते हैं। सामिया 9 मई पर फौज में खुद एहतसाबी जिना हाउस समेत फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से बर्खास्त। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी बगैर तफरीक की जाती है। और साबिक वफाकी वज़ीर नज़र मोहम्मद गोदन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाक़यात के शदीद अल्फाज में मसम्मत, कहा मनफी सियासत मुल्क के मफाद में नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में दरख्वास्तों की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमें आपकी बात पर यकीन है, हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब नहीं। एक्ट की अदम दस्तयाबी के बायस हवा में बातें हो रही हैं। जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि जंग की सूरत में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा माजी में सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा जब आप आर्मी की बात करते हैं तो इसकी सबसे अहम चीज मोराल होती है। अगर मोराल मुतासर होता है तो इसका फायदा भी दुश्मन को होगा। एक 102 शरपसंदों के मुकदमे फौजी अदालतों में हैं। मुल्जिमान को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। DGISPR ने बताया फौजी अदालतें 9 मई के बाद नहीं बनाई गई। जाली वीडियो से इंसानी हुकूक का वावेला मचाया जाता है। पोशीदा रवाबित या पैसे की बुनियाद पर बाहर बैठे मखसूस लोग या एजेंसियों और NGOs से बयानात दिलाए जाते हैं। केस बनाया जाता है कि पाकिस्तान की तिजारती और मौशी मदद बंद कर दी जाए। वहाँ कोई कुर्सी पर टांग रख दे तो आहनी हाथों से निपटते हैं। यहाँ तो शहीदों का तकद्दुस पामाल किया गया। 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साज इस वावेले के पीछे नहीं छुप सकते। सानह 9 मई पर फौज में खुद एहतसाबी जिना हाउस समेत फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसर नौकरी से बर्खास्त। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाक़यात में मुलव्विस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी बगैर तफरीक की जाती है।
9 मई जैसे वाकयात के तदारुक के लिए सियासतदान, अदालतों समेत सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम और मुकद्दम हैं। स्टेक होल्डर्स बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करें ताकि जमहूरियत मजबूत हो और मौशी इस्तेहकाम आए। मुमलिकत पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा अंदरूनी इंतशार से है। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रुका तो ये बैरूनी यलगार का रास्ता हमवार करेगा। DGISPR की ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, तासुर फैलाया गया कि इलेक्शन के लिए फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही। हुकूमत वक्त आइन के मुताबिक मिजाज है कि फौज को बुला सके। इलेक्शन ड्यूटीज में फौज की तैनाती है और होती रहेगी। सानिया 9 मई के 3 से 4 मास्टरमाइंड और 10 से 12 मंसूबा साज थे। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मास्टरमाइंड ने बच्चों बहनों को तासुर दिया कि फौज के खिलाफ चलना जायज है। मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने तंसीबात पर हमलों की जहन साजी की, इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और किया जा रहा है। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। 9 मई को चुन चुन कर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी जमात अपनी ही फौज पर हमलावर होगी। तमाम सहूलतकारों और मुलविस अफराद को आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। इनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या इदारे से हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 9 मई वाकयात का मकसद फौजी तंसीबात पर लोगों को भेजना और फौज को इख्तियार दिलाना था। फौज के फौरी रद्दमल से मजमून सियासी मकसद आगे ले जाया जाता। फौज ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। एक तरफ फौज की कुर्बानियां, दूसरी तरफ मज़मूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा। फौज में शदीद गम गुस्सा है। सानिया 9 मई भुलाया जाएगा ना। मुलविस अफराद और मनसूबा साजों को माफ किया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, शोहदा के रिश्तेदार बार बार आर्मी चीफ से सवाल कर रहे हैं। शोहदा ने कुर्बानियां इसलिए दी थी उनकी निशानियों की बेहुरमती की जाए। सानिया 9 मई के मनसूबा साज कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे? इस अमल को अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। जिना हाउस दिलाव गिराव समेत 5 केसेस में चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी कर दी। अस्करी टावर हमला केस में खतीजा शाह ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। रुकावटें दूर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज मुआहदे का इम्कान। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुज़ाकरात आज होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार IMF के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देंगे। पाकिस्तान ने IMF को मुआशी और माली पॉलिसियों का मेमोरेंडम भेज दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की दुबई में अहम बैठक। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्तक़बिल में साथ चलने पर इत्तफाक। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी शरीक थे। ज़राए ने बताया, दोनों जमातों ने जमहूरियत का तसलसल कायम रखने पर इत्तफाक किया। अगस्त के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली तहलील करने पर मुशाविर। मुस्लिम लीग नून की राय में इलेक्शन के लिए मौजूद वक्त है। सियासी हालात भी साजगार हैं। असम्बली की मुद्दत में तोसी ना की जाए। पीपल्स पार्टी का मौशी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने पर जोर। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को जल्द पाकिस्तान आने का भी मशवरा। और स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में सब परचम बुलंद करने वाले पाकिस्तानी एथलीट्स की वतन वापसी। कौमी दस्ते का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा गेम्स में 10 गोल्ड मेडल्स, मुतादिद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते।